अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में मोटिबा राही को दही शक्कर खिलाती है और उसे आशीर्वाद देकर कहती है कि जीत कर आना। नज़र भी उतारती है और श्रीनाथी का नाम लेकर बुरी नज़र से बचाने की दुआ करती है। राही पराग से भी आशीर्वाद लेती है, जहां पराग कहता है कि उसे अपनी बेटी के टैलेंट और मेहनत पर पूरा भरोसा है। राही मजाक में कहती है कि सबसे जोरदार चेयरिंग पापा की ही होनी चाहिए और पराग हंसते हुए जवाब देता है कि उसने इसके लिए दरारें तक कर लिए हैं। उधर पाच और राजा भी उत्साह में कहते हैं कि जीत राही और उसकी टीम की ही होगी। सब मिलकर उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हैं और राही अपनी टीम को लेकर निकलती है, यह कहते हुए कि जीतना भी है और सामने वाली टीम को हराना भी है। इस बीच प्रेम सोचता है कि राही कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। वही माही अपनी ही जोन में खोया रहता है, लेकिन प्रेम चाहता है कि राही जीते। दूसरी तरफ अनुपमा अपने घर पर गणेश जी की पूजा करती है और प्रार्थना करती है कि उनका आशीर्वाद बना रहे ताकि उनकी टीम कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बा अनुपमा को भी दही शक्कर खिलाती है और कहती है कि जीत कर लौटना, लेकिन तभी पाखी ताना मारते हुए कहती है कि यह तभी जीतेगी जब स्टेज पर चढ़ भी पाएंगी, क्योंकि अनीता की जगह देविका मासी को लाने की परमिशन क्या आयोजकों ने दी है। तोशु भी सवाल करता है कि क्या सच में अनुमति मिल गई है। अनुपमा पाखी को भी दही शक्कर खिलाकर समझाती है कि वे अपने काम पर ध्यान दे, क्योंकि ये उसका भी कंपटीशन है। अनुपमा अपनी परेशान टीम को देखती है और उन्हें हिम्मत देते हुए कहती है कि मेरी डांस रानियां कभी हार नहीं मानेंगी। सबका मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, फिर सीन बदलता है और कंपटीशन की जगह दिखती है जहां होस्ट बताता है मल्टीपल राउंड होंगे और फिनाले में 3 टीमें पहुंची हैं। पहली डांस रानियां, दूसरी अनुज अकेडमी से राही की टीम और तीसरी जोश अनलिमिटेड। सबसे पहले राही और उसकी टीम आती है, फिर जोश अनलिमिटेड और आखिर में डांस रानियां भी पहुंच जाती हैं। राही अपनी मां अनुपमा को देखकर गुस्सा हो जाती है और जब देखती है कि अनुपमा की टीम में देविका मासी है तो आपत्ति जताती है कि आखिरी वक्त पर टीम बदली नहीं जा सकती। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि यह उनकी समस्या है और वह खुद देख लेंगी। राही को अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए। राही इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहती है, लेकिन अनुपमा समझाती है कि यह आत्मविश्वास है, खुद पर और कान्हा जी पर भरोसा है। राही पलटकर कहती है कि अगर डांस रानियां एलिमिनेट होंगी तो उसे बहुत खुशी होगी, बस अफसोस रहेगा कि वह उन्हें सीधे हरा नहीं पाएगी। इस दौरान मीडिया रिपोर्टर दोनों टीमों से सवाल करने लगते हैं। अनुपमा स्वीकार करती है कि इतना बड़ा मंच और प्रतियोगिता है तो थोड़ा दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन वह इसे अपनों की उम्मीदों के बोझ की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह देखती है। मीडिया राही से पूछता है तो वह कहती है कि वे पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि जोश अनलिमिटेड टिक नहीं पाएगा और डांस रानियां तो एलिमिनेट होने वाली हैं। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या उसने कोई साजिश की है। वही तोशु मन ही मन सोचता है कि अगर डांस रानियां बाहर हुईं तो वह मीडिया को छिपी हुई फुटेज दिखाकर खुद मशहूर हो जाएगा। मीडिया अनुपमा से और सवाल करता है तो अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि उन्हें मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक डांस रानियां मंच पर है किसी टीम को सुरक्षित महसूस करना उनकी गलती होगी, क्योंकि उनकी टीम दिल से नाचती है। इसी बीच मिस्टर कैदान और शो का होस्ट बातचीत करते हैं, जहां कैदान कहता है कि माँ बेटी की यह लड़ाई पूरे देश को दिखेगी और इसकी वजह से शो की टीआरपी बढ़ेगी। वह चाहता है कि इस दुश्मनी को और एंटरटेनिंग बनाया जाए। होस्ट घोषणा करता है कि जल्द ही कंपटीशन शुरू होगा। घर पर बा और बापूजी की भी चर्चा होती है, जहां बा चिंतित है कि अगर अनुपमा की टीम को निकाल दिया गया तो लड़कियां टूट जाएंगी, जबकि बापूजी कहते हैं कि यह जीत हार का सवाल है, जीवन तो नहीं रुकेगा। लेकिन बा मानती है कि उन्हें मेहनत का फल मिलना चाहिए, क्योंकि अनुपमा जीतकर भारती का इलाज करवाना चाहती है। वह सोचती है कि अगर जरूरत पड़ी तो आयोजकों के आगे हाथ जोड़कर भी टीम को डांस करने का मौका दिलवाएगी। सभी बुजुर्ग मिलकर समर्थन देने का फैसला करते हैं। इस बीच राही आयोजकों से सवाल करती है कि अनुपमा की टीम को परमिशन क्यों दी गई। अनुपमा शांत रहकर उसे टोकती है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह वही है, लेकिन चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वह जवाब नहीं दे सकती। राही तर्क देती है कि यह कंपटीशन है, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी और इंजर्ड मेंबर उनकी समस्या है, आयोजकों की नहीं। अनुपमा उदाहरण देकर कहती है कि जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी में सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, वैसे ही डांस प्रतियोगिता में भी हो सकता है। राही अनु से बहस करती है कि क्रिकेट या फुटबॉल की तुलना डांस से नहीं हो सकती,
क्योंकि वहां अनुपमा जैसी समस्या नहीं होती जो किसी की जिंदगी बर्बाद करे। अनु जवाब देती है कि घर की बातें घर पर ही होंगी और यहाँ सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देना है, वरना तमाशा बन जाएगा। राही पलटकर कहती है कि माँ ने कभी घर की बातें घर में रहने ही नहीं दी, कभी घर छोड़ देती हैं और कभी कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे उसे ही घर छोड़ना पड़ता है। तभी देविका अनु को चुप कराती है। अनु आयोजकों से कहती है कि उनकी टीम मेंबर को चोट लगी है, इसलिए वह डांस नहीं कर पाएगी और मजबूरी में रिप्लेसमेंट चाहिए, इसलिए देविका को अनुमति दें। माही तंज कसती है कि देविका इसलिए लाई गई है क्योंकि वह बेहतरीन डांसर है। अनु पलटकर कहती है कि अगर माही भी रिप्लेसमेंट पर राही की टीम में आ सकती है तो देविका भी उनकी टीम में आ सकती है। होस्ट को भी अनुपमा की बात तर्कसंगत लगती है और कहता है कि अगर माही को अनुमति मिली तो देविका को भी मिलेगी। साथ ही राही को समझाता है कि उसका काम डांस करना है, न कि सामने वाली टीम गिनना। खेतान भी यही दोहराता है। राही इसे इमोशनल ड्रामा कहती है तो जस्सी पलटकर कहती है कि बिना वजह माँ को दुश्मन मानना उसकी आदत है। माही चिढ़कर कहती है अगर पुरानी बातें गिनाने लगी तो सुबह हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग अनुपमा की टीम के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। होस्ट सवाल करता है कि क्या लोग अनुपमा पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। राही कहती है हाँ, वह हमेशा यही करती है और आज स्टेज पर उन्हें इस तरह हराएंगे कि इन्हें लगेगा काश पहले ही एलिमिनेट हो जाते। तभी देविका राही का हाथ पकड़कर भावुक होती है और कहती है कि पिछली बार जब मिली थी तब वह मासूम बच्ची थी। मासी होने के नाते कहती है कि वह खुशकिस्मत है कि उसे अनुपमा जैसी माँ मिली है। नाराज रहना है तो रहो, लेकिन लड़ाई को दुश्मनी तक मत ले जाओ, क्योंकि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। राही हाथ छुड़ाकर चली जाती है और अनु भावुक हो जाती है। अनुपमा खेतान को धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है, जबकि खेतान और होस्ट खुश होते हैं कि अब मजा आएगा। उधर तोशु किसी से फोन पर कहता है कि सारा पैसा डांस रानियों पर लगा दो क्योंकि वही जीतेंगी, और सोचता है अब हर जगह उसका ही नाम होगा। बहुत खुश होकर डांस करने लगता है। इस बीच राही और अनु की टीम ग्रीन रूम में पहुंचती हैं और दोनों टीमों में झगड़ा हो जाता है कि यह कमरा किसका है। जस्सी कहती है हमने नाम पढ़ा है तो ये हमारा है। पारखी और मीता भी यही कहती हैं, लेकिन राही जोर देती है कि उन्हें बाहर जाना होगा। जस्सी पलटकर कहती है नहीं, तुम लोग जाओगे। होस्ट घोषणा करता है कि फिनाले शुरू होने वाला है, जहां सिर्फ दो टीमों के बीच मुकाबला नहीं होगा बल्कि माँ और बेटी आमने सामने होंगी। उससे पहले तीनों टीमें मिलकर गणपति बप्पा के स्वागत में डांस करेंगी। सब साथ डांस करते हैं। अनु और राही भी एक साथ नृत्य करती हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। दोनों के परिवार भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां राही की फैमिली उसे चीयर करती है और अनु का परिवार उसे सपोर्ट करता है। यहां तक कि राही की फैमिली का कोई सदस्य कहता है कि वह चाहता है अनु जीते। होस्ट सबको बताता है कि प्राइज मनी 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, जिससे सभी दंग रह जाते हैं। अनु भी खुश होती है। पारकी सोचती है कि अगर अनु ताई जीते तो उसका इलाज हो जाएगा। पोशु मन ही मन खुश होता है कि माँ जीती तो पैसा उसके पास आएगा। पाखी लालच में सोचती है कि अगर अनुपमा की टीम डांस खराब करे तो उसे 50 लाख मिल जाएंगे और वह बिजनेस शुरू कर सकेगी। वह चीटिंग करने की योजना बनाती है, लेकिन राही साफ कहती है कि उसकी टीम से कोई चीटिंग नहीं करेगा। माहौल में उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर जीतेगी राही या अनुपमा। अनु की टीम स्टेज पर आती है और डांस परफॉर्म करती है। राही देखकर हैरान हो जाती है कि उनकी टीम कितनी शानदार परफॉर्म कर रही है। जोश अनलिमिटेड की टीम खराब डांस कर देती है और एलिमिनेट हो जाती है। अब फाइनल राउंड सिर्फ अनु और राही की टीम के बीच होता है। दोनों टीमों के बीच मल्टीपल राउंड होते हैं। सभी अपने टैलेंट से दर्शकों और जजों को प्रभावित करते हैं। तोशु लगातार कॉल पर लोगों को कहता है कि सारा दाव डांस रानियों पर लगाओ, क्योंकि उसे यकीन है माँ ही जीतेगी और उनके पैसे डूबेंगे नहीं। लोग भी उसकी बात मान जाते हैं। इस बीच अंश भी आकर कहता है कि वह चाहता है अनुपमा जीते, लेकिन मोटेबा चाहती है अनुपमा हारे। पराग सोचता है कि राही जीते ताकि उसका सपना टूटे नहीं। प्रेम उलझन में है कि कौन जीतेगा। उसे लगता है कि राही ओवर कॉन्फिडेंट है और माही ठीक से डांस नहीं दे रही, क्योंकि वह चाहती है कि अनुपमा हारे। अनु को साफ पता चल जाता है कि शो के होस्ट और आयोजक बस चैनल की टीआरपी के लिए माँ बेटी की लड़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वह राही से बार बार झगड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह जानती है कि ये सब मीडिया में मसाला बनकर चलेगा। आगे का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।